हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम जो कि हेड हुआ था 2020 में। और इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसको कंडक्ट करवाया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड ने। इस एग्ज़ाम के पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 755। तो पार्ट 1 हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पार्ट 1 करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो को देख लें। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, एलिफेंटा की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, लौह एवं रक्तपात की नीति किससे संबंधित है? तो यह है बिस्मार्क से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, गल्फ युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ? तो यह है वेनस यानी कि शुक्र। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, शरद विश्व किस दिन होता है? तो ये होता है 23 सितंबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की मेंटल लेयर को इससे भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीमा से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम को शॉर्ट में जो है वो सीमा कहा जाता है। ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत किस देश में स्थित है? तो देखो, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? यह है एक्वाडोर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट है एक, तो ग्रेनाइट है एक आग्नेय चट्टान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आतपन को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पायरोमीटर की सहायता से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्वत अवरोधों द्वारा वायु बलों के आरोहण के कारण कौन सी वर्षावृष्टि होती है? तो ये होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, सवाना इजैन, तो सवाना क्या है? एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, ग्रेट साल्ट लेक इज लोकेटेड इन, तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? ये है यूएसए में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो ये हैं हम्बोल्ट धाराएं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, कौन सी सीमा रेखा शून्य रेखा भी कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? डूरंट रेखा कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी गाइस मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, कौन सा देश विश्व में स्वर्ण का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा है? चाइना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो ये था सीलोन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है कांगो नदी। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो यह है लूनी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर, तो श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो यह झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर ली जाए, माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह है बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, तो कौन सा है? तो यह है सल्फर। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर दी जाए, नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस भारतीय राज्य में है? तो यहाँ पर नन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, किस वर्ष यूनेस्को ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे को अपनी विश्व विरासत सूची में जोड़ा था? तो 2005 में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 2005 में जोड़ा था। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो यह है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2014 में यह अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह है एक लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 32 को। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिकेबल,
तो निम्न में से कौन सा एक गैर वाद योग्य है? तो यह है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखो भारत के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में यानी कि उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग वेंकैया नायडू, तो अभी भी वेंकैया नायडू है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 230, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 107, किसी भारतीय राज्य विशेष का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है, नोटा निम्न में से किस से संबंधित है? तो यह है इलेक्शन से संबंधित, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन इज द, तो फाइनेंस कमीशन क्या है? तो यह है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन सी करेक्ट, गैर संवैधानिक एक संस्था है, एक आयोग है, सॉरी आयोग है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 113 है, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो 2008 में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भू संपदा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, यह ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2014 में यह प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में हरित क्रांति किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो ये थी नॉर्मन बोरलॉग की, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसको महारत्न कंपनी के रूप में सूचित नहीं किया गया है? तो नाल्को को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, व्यापार संतुलन का अर्थ निम्न में क्या निम्न के मध्य अंतर है? तो यह है एक राष्ट्र की वस्तु के आयात और निर्यात, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रिसिल है एक, तो क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 120 है, आरबीआई जिस दर पर प्रत्याभूति के बदले बैंकों को अल्प अवधि के लिए मुद्रा उधार देती है तो क्या कहलाती है? रेपो रेट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष स्कीम 2016 किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो यह है बैंकिंग से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो यह है गिफ्ट टैक्स यानी कि उपहार कर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो यह है वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो यह था स्वीडन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्रुवीय उपग्रह लगभग इस ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्न में से किस पर कार्य करती है? तो यह पास्कल लॉ पर कार्य करती है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट? तो यह है रेडिएशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर? तो कौन सा यूज होता है शेविंग मिरर के लिए? तो ये होता है कनकेव मिरर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लाइट रीचेज अर्थ फ्रॉम सन इन अबाउट, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितनों मिनटों में? 8 मिनटों में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेत्र के किस दोष में व्यक्ति जो है तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? तो ये मायोपिया में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये कॉपर, टिन और लेड की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क मापन में किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग होता है? तो ये होता है आयोडीन 123 का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेकिंग सोडा क्या है एक? तो बेकिंग सोडा है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, तो एलपीजी जो है तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से कारित जल प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है? तो किससे होता है? मरकरी से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए,
क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, कांच है एक अति शीत लिक्विड यानी कि द्रव, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 हमारा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पर मैं सिंपली आपको आंसर्स बताऊंगा, आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हो। तो 139 का ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 को देख लेते हैं, जिस प्रकार गुरुद्वारा संबंधित है सिख से, उसी प्रकार फायर टेम्पल किससे संबंधित है? तो यह है पारसियों से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 144, सो 144 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 145 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेता। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 146, तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है, तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 148, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा अपर्याप्त है, डाटा इन एडुकेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 149 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है, तो 150 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है, सो 151 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर हमारा 153 है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन और अल्कोहल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 155 की बात कर ली जाए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 155 करंट अफेयर से रिलेटेड है, सो यहाँ पर हम करंट अफेयर को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 2020 की करंट अफेयर है, तो यहाँ पर उतनी भी पुरानी नहीं है। आपको जो है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखो 155 क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के बाद भारत में उच्चतम आयकर दर स्लैब कितनी है? तो यह है 30%, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के पुरुष संस्करण की मेजबानी के लिए निश्चित किया गया है? तो भारत को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, कौन सा तूफान फरवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम से टकराया था? तो यह था डेनिस, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है। बाकी आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, जोशन्ना चिन्नप्पा और सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है स्क्वैश से, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक कौन सी एकमात्र बॉलीवुड फिल्म जिसने 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं? तो कौन सी थी? गली बॉय, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 160, तेलंगाना बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज फोरम बायो एशिया 220 की थीम क्या थी? तो ये थी बेटर बायोटेक, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 161 है, कम्बाला जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो यह है कर्नाटक का, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 162 की बात कर ली जाए, तो किस देश ने हाल ही में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए रिकवरी प्लाज्मा विकसित किया है? तो ये चाइना ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनाक हाल ही में किस देश के प्रथम भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने थे? तो ये न्यूजीलैंड की, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूके के, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 164 की बात कर लीजिए, 2020 तक कौन इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर एशिया में दूसरा सबसे अधिक मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर है? तो यह है ऑप्शन बी, भारती एयरटेल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 165 की बात कर लीजिए, पहले सेफ्टी किस मुख्य तकनीकी कंपनी का इंटरनेट सेफ्टी अभियान है? तो यह है गूगल का, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 166 है, कौन सा भारतीय राज्य 30 मार्च को अपना राज्यत्व दिवस मनाता है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति की स्थापना की है? तो यूपी ने।
यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेनी प्रसाद वर्मा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? तो ये थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? तो यह है दक्षिण दिशा में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 170 की बात कर लीजिए, धौलाधार हिमालय के किस हिस्से में स्थित है? तो यह है लेसर हिमालय रेंज में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में यह स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एग्जाम यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। स्टेनोटाइपिस्ट का हमने एग्जाम डिस्कस कर लिया है जिसका पोस्ट कोड है 755। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।